हेलो गाइस, कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइमो ने उस यांग का काम तमाम कर दिया होता है और फिर वह उस सोल ग्रास के पास जाता है। उस सोल ग्रास को उठा के कहते हैं ये जो सोल ग्रास है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं इस सोल ग्रास का यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। और फिर लैन बाइमो से कहता है, बाइमो वो जो सोल ग्रास है तू वो मेरे को दे दे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे यूज में आने वाली है। और फिर बाइमो उससे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये तेरे को बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। और फिर लैन कहता है, देख बाइमो तू अपने आप को ये मत समझ कि तूने इस यांग को हरा लिया तो तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि भूल मत, तू उस यांग को इसीलिए हरा पाया क्योंकि हमने सबसे पहले उस यांग को थका दिया था। चल छोड़, अगर तू वो मेरे को स्पिरिचुअल ग्रास दे देता है तो फिर मैं तेरे को 100 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। बता इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। बाइमो उससे कहता है, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर यांग बताते हुए कह रहा होता है, बाइमो अगर तू मेरे को दे देता है तो मैं इसका यूज करके अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी कॉम्बैक पावर बढ़ जाएगी और मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट कर लूंगा और यहाँ की सिचुएशन को भी संभाल लूंगा। बाइमो उससे कहता है, क्या सच में तू जैसा कचरा जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो मुझे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। चल कचरे यहाँ से दफा हो जा। लैंग को बाइमो की बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बाइमो को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है, लेकिन सिर्फ मनी में, क्योंकि सामने तो बोलने की उसकी औकात नहीं होती है। और फिर बाइमो सभी से कहता है, तो ठीक है फिर इस कचरे को इग्नोर करो और हम अब यहाँ से हम चलते हैं। बाइमो की ऐसी बातें सुनकर लैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बाइमो तू बस मेरा इंतजार कर, मैं तेरे को जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, बाइमो एंड वांग टेंग कर वो दोनों सीक्रेट रिलम के सबसे डीपेस्ट पार्ट में आ जाते हैं। और वांग टेंग उस जगह को देख के कहते हैं, ये जो जगह इस सीक्रेट रिलम की सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट है और यहाँ पे बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल इसी के अंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर बाइमो कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के लिए हमने काफी ज्यादा मजे कर लिए, इसलिए अब हमें फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बाकी के होली लैंड के डिसाइपल हमारे ऊपर मिलकर अटैक करे तो फिर हम उनसे फाइट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां से भाग जाएंगे। और फिर वो तीनों डिसाइपल कहते हैं, हाँ बाइमो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी हमने अपना रिवेंज ले लिया है ना, तो अब हमें फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो लोग इसके अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी के जो होली लैंड के डिसाइपल वह इसके अंदर सभी मौजूद स्पिरिचुअल ग्रास को कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। हमारे डिसाइपल उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो स्पिरिचुअल ग्रास है, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ग्रास है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और फिर एक डिसाइपल का ध्यान बाइमो की ओर जाता है। वो कहता है, एक मिनट रुको, तुम वहीं पे रुक दो, तुम आगे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। वांग टेंग उनके बारे में बताते हुए कह रहा होता है, ये जितने भी डिसाइपल तुम्हें दिख रहे हैं ये सभी इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल है और जहां तक मेरे को लगता है इनकी जो संख्या 40 के आसपास होगी। और फिर इमोर्टल होली लैंड का एक डिसाइपल कहता है, ये सभी लोग तो परफाउंड सेक के कचरे, मुझे तो लगा था कोई दूसरे होली लैंड के डिसाइपल ना आ गए हो जो हमसे हमारे स्पिरिचुअल ग्रास ना छीन ले, लेकिन ये तो बेवकूफ लोगों का ग्रुप है जिनकी औकात एक चींटी के समान है। फिर हमें इमोर्टल होली लैंड की एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम जू होती है। जू कहती है, आखिर तुम कैसे इनसे फालतू बकवास कर रहे हो। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो होली लैंड के सबसे ज्यादा डिसाइपल को मारेगा मैं उन्हें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रास दूंगी। ये बात सुन के होली लैंड के कुछ डिसाइपल खुश हो जाते हैं और वह आगे जाते हुए कहते हैं, हमारे लिए कितना अच्छा मौका कि आज हम इन कचरों को खत्म करेंगे और फिर हमें इन कचरों को खत्म करने के बाद स्पिरिचुअल ग्रास मिलेंगे, मैं तो सबसे ज्यादा डिसाइपल को मारूंगा। और फिर हमारा येलो वाला डिसाइपल कहता है, वांग टेंग अब हमें क्या करना चाहिए, इनकी तो संख्या बहुत ही ज्यादा है, हम तो इनके मैच के भी नहीं है। वांग टेंग कहता है, क्या कहा तुमने, क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके साथ फाइट करना चाहिए, चलो अब हम मिलकर फाइट करते। लेकिन बाइमो पीछे से आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ये कैसी बेवकूफी हरकत कर रहे हो, तुम भूलो मत मैंने क्या कहा था। और बाइमो एंड वांग टेंग भागते हुए कहते हैं, हमें इनसे रेकलेसली फाइट नहीं करना चाहिए, अभी के लिए हम यहाँ से भागते हैं और भागने के बाद जब इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी तो उसके बाद हम सब मिलके इनके ऊपर अटैक करेंगे। होली लैंड के डिसाइपल कहता है, अच्छा क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमसे भाग पाओगे, मैं भी देखता हूँ कि तुम हमसे कितनी दूर तक जा पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रदर लान के, वहाँ पे एक डिसाइपल कहता है, ब्रदर लान ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें नहीं लगता कि हम सबको इसके अंदर जाना चाहिए। फिर कोई दूसरा डिसाइपल कहता है, लेकिन अगर हमें किंगलिन पिल को ऑब्टेन करना है तो फिर हमें इसके अंदर जाना ही होगा। और ब्रदर लान कहता है, ठीक है फिर सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इसके अंदर चलते हैं। लेकिन एक डिसाइपल का ध्यान पीछे जाता है, वो कहता है, ब्रदर लान आप ध्यान से देखिए, वो लोग तो सभी बाइमो एंड वांग टेंग है और उसके साथ बाकी के डिसाइपल है, वह सभी हमारे सेक्रेट डिसाइपल है। और उनके पीछे देख के ऐसा लग रहा है कि इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल पड़े हुए। डैम इट, इन कमीनों की इतनी हिम्मत की है, खुद तो मरना चाहते हैं और साथ में हमें भी मरवाना चाहते हैं। ब्रदर लान अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें आप जल्दी बताइए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर हमें बाइमो वगैरह की हेल्प करनी चाहिए। ब्रदर लान कहता है, गेट को बंद कर दो। वो डिसाइपल कहता है, क्या कहा ब्रदर लान आपने, गेट को बंद कर दो। ब्रदर लान कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा गेट को बंद कर दो। देखो इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है,
अगर हमने बाइमो को इस बार बचा लिया तो बाद में जो होली लैंड के डिसाइपल बाइमो को खत्म ही कर देंगे। इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हम गेट को बंद कर दे। ये बात सुन के सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं क्या, तो लेकिन अगर हमने गेट को बंद कर दिया ना तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि बाइमो और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर ब्रदर लान कहता है देखो इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। और वैसे भी वो बाइमो ही था जिसने उन लोगों से पंगा लिया है, अगर हमने उनकी हेल्प की तो साथ में हम भी मारे जाएंगे। तो बताओ अब तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो। फिर उनमें से एक डिसाइपल कहता है ब्रदर लान बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को कभी भी नहीं हरा सकते, हमारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम इस गेट को बंद कर दे। और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से उस गेट को बंद कर दो। फिर हमें येलो बालों वाले डिसाइपल को दिखाया जाता है, वो कहता है ब्रदर बाइमो सामने देखो ब्रदर लान है, वो ब्रदर लान के साथ काफी डिसाइपल हो सकता है, वैसा भी हमारी हेल्प करे। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं वहाँ पे हो जाता है गेट बंद। ये देख के उस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है लैन आखिर तू ये क्या कर रहा है, तू कमीने कहीं के, क्या तू हम सभी को मरवाना चाहता है। और फिर लैन अंदर से कहता है देख इन सब के लिए तुम मुझे ब्लेम मत कर, इन सब के लिए तुम अपने आप को ब्लेम कर कि तू बाइमो के साथ है। और फिर जो गेट होता है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देख के लैन अंदर से कहता है बाइमो तूने मुझे ऑफेंड किया था ना, अब मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे जिंदा बच के वापस आ पाता है। फिर वो लैन कहता है ठीक है फिर सभी लोग चलो हम उस किंगलिन पिल को ऑब्टेन करने चलते हैं। फिर हमें उस गेट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम अब आगे नहीं भागोगे, अब जबकि तुम यहाँ पे रुक ही चुके हो तो ठीक है फिर अब तुम हम लोगों से मरो। और फिर येलो बालों वाला डिसाइपल कहते हैं ये कमीना लान, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लान इतना ज्यादा कमीना निकलेगा। फिर दो डिसाइपल बाइमो की ओर अटैक कर देते हैं। ये देख के बाइमो पूरी तरह से तैयार होता है और वह अपने होली रिंग से फायर का अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों डिसाइपल वहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं। बाकी के दो डिसाइपल वो कह रहे होते हैं अरे इसके पास तो होली रिंग है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि परफाउंड सैक के पास ऐसा ट्रेजर होगा, तो ये कितनी अच्छी बात है कि अब हमको एक ट्रेजर मिलने वाला है। और वह बाइमो की ओर आगे आते हुए कह रहे हैं बच्चे तू उस होली रिंग को हमें दे दे, हो सकता है उसके बाद हम तेरी लाइफ को छोड़ दे। लेकिन बाइमो सभी लोगों से कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, और बाइमो हवा में उड़ता है और उन दोनों डिसाइपल की ओर एक पावरफुल सा आइस का अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों डिसाइपल वहीं पे बर्फ में जम जाते हैं। और फिर वहाँ पे वांग टेंग एंड बाकी के डिसाइपल आके जो बर्फ में जम चुके होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये देख के बाकी के कुछ डिसाइपल बच चुके होते हैं, वो क्या लगते हैं पावरफुल, आखिर परफाउंड सैक के डिसाइपल कब से इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, जल्दी यहाँ से भागो और भाग के सीनियर सिस्टर के पास जाके ये सब रिपोर्ट कर दो। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के बाइमो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पे भाग सकते हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे। और बाइमो अपने फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट करके उनकी ओर जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है जब भी मैं फिनिक्स की बॉडी को एक्टिवेट करता हूँ जो मेरी जो स्ट्रेंथ होती है पहले से और भी ज्यादा डबल हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे सभी डिसाइपल ने उन इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को खत्म कर दिया होता है। और उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को खत्म किया। फिर एक दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ ये सब बाइमो की वजह से हो रहा है। और वांग टेंग कहता है तुम लोग इतने ज्यादा खुश मत हो, यहाँ पे एक डिसाइपल नहीं है, यहाँ पे और भी डिसाइपल है जिनको हमें अभी भी खत्म करना है। फिर बाइमो कहता है हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे सामने जितने भी इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल आएंगे हम उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देंगे। फिर वांग टेंग कहता है क्या हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि हम वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम एक एक करके क्यों ना उनको मारे। फिर बाइमो कहता है नहीं हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो हम पहले उनको खत्म कर दे या फिर वो पहले हमें खत्म कर दे। हम इस मौके का एडवांटेज उठाएंगे और उनके ऊपर अचानक से अटैक कर देंगे जिससे कि उनको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल की और सिस्टर जू के साइड वाला डिसाइपल कहता है सिस्टर जू यहाँ पे तो और भी ज्यादा रेयर हर्ब है, हमें इन रेयर हर्ब को ज्यादा अच्छे से निकालना चाहिए। फिर सिस्टर जू कहती है आखिर हमारे डिसाइपल को इतना समय क्यों लग रहा है, वह अभी तक परफॉर्म सैक के डिसाइपल को खत्म करके क्यों नहीं। फिर उसके साथ ही डिसाइपल कहता है सिस्टर जू आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वह होली परफॉर्म सैक के डिसाइपल को बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे। बात बस यह है कि वह उनको धीरे धीरे करके मारे जा रहे। और फिर अचानक से उसी डिसाइपल के पीछे किसी ने स्वॉर्ड अटैक कर दिया होता है। सिस्टर जू ये देख के उसको वहां से हटा देती है और हमें दिखाया जाता है जिसने अटैक किया होता है वो वांग टेंग होता है। वांग टेंग कहता है तो जैसा कि मैंने इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल से उम्मीद की थी, तुम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो कि तुम मेरा स्नेक अटैक रोक पाओ। डिसाइपल कहता है तू कमीने परफॉर्म सैक के कचरे कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर स्नेक अटैक करे, लगता है तेरे को आज मेरे को मारना ही पड़ेगा। और वह वांग टेंग की ओर अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर अचानक से बाइमो उसके पीछे
नीचे आ जाता है और उसको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिससे कि वो डिसाइपल वहीं पे मर जाता है। और बाकी के जितने भी इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल होते हुए उन दोनों को अटैक करते हुए कहते हैं चलो आज हम इन परफॉर्मेंस के कचरे को खत्म कर देंगे, इन्होंने हमारे एक डिसाइपल को मार दिया, चलो चलो। लेकिन हमारे डिसाइपल भी अचानक से वहां पर आ जाते हैं और फिर इमोर्टल होली लैंड के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को खत्म करने लगते हैं। ये देख के सिस्टर जू कहते तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड तो नहीं हो रहे। और फिर जो बाइमो होता है वह वांग टैंग को होली रिंग देते हुए कहता है वांग टैंग तुम इस रिंग को रखो, ये रिंग तुम्हारी हेल्प करेगी इनके लीडर को कैप्चर करने में। और वो लड़की उन दोनों की ओर अटैक करते हुए कहते आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की। लेकिन वांग टैंग एंड बाइमो साइड हट जाता है जिससे सिस्टर जू आगे चली जाती है और बाइमो उसका हाथ पकड़ता है और उसको जमीन में फेंक के मारता है जिससे कि वो लड़की दूर जाके गिर जाती है। और फिर बाइमो उससे कहता है क्या तुम अपने साइड के इलाइट डिसाइपल हो, क्या तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग? तो मेरे को लगा था कि इमोर्टल होली लैंड के इलाइट डिसाइपल कुछ स्ट्रॉन्ग तो होंगे बट तुम तो मेरे सामने कचरे के समान हो। सिस्टर जो खड़ी होती है और कहती है तू कमीने कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इंजर करने की। और वह अपने चिकन किंग की बॉडी को एक्टिवेट कर लेते है। ये देख के बाइमो कहता है अब क्या तुम मेरे को चिकन किंग की बॉडी से हराने वाली हो? ये सच में कितनी ज्यादा बेकार बात है, तुम मेरे को चिकन से हराने वाली हो। लेकिन उसका जो चिकन होता है वह बाइमो के ऊपर मेंटल अटैक कर देता है। ये देख के बाइमो कहता है एक मिनट रुको, ये कोई नॉर्मल चिकन किंग की बॉडी नहीं है, आखिर इसने मेरे ऊपर मेंटल अटैक कैसे कर दिया? फिर सिस्टर जो कहती है नॉर्मल चिकन किंग की बॉडी नहीं है बल्कि ये बाकी सबसे पूरी तरह से अलग है, ये तुम्हारे ऊपर मेंटल अटैक भी करती है। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मुझसे बच पाते हो। और हाँ, अगली लाइफ में तुम याद रखना कि तुम दोबारा कभी मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन बाइमो तो है बाइमो, वह आता है और उसके पेट में पावरफुल सी किक मारता है जिससे कि वो दूर जाके गिर जाती है। और सिस्टर जो कहती है आखिर तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और फिर बाइमो उसको कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? मैंने ड्रैगन फिनिक्स स्क्रैप्चर को कल्टीवेट किया हुआ है और मैंने बॉडी एक्सट्रीम स्टेज को भी हासिल किया हुआ है, इसीलिए तुम्हारे जैसे ये छोटे मोटे कॉन्सिनेस के अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाले। अगर मैं तुम्हारे चिकन किंग की बॉडी की बात करूँ तो वो मेरे सामने पूरी तरह से कचरा कचरा, अगर तुम मुझको ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हारे चिकन किंग को चिकन फ्राई बना के खा जाऊंगा। और फिर सिस्टर जो कहते क्या तू मुझे सच में मेरे को चिढ़ाना चाहता है तो ठीक है फिर। और वे अपने चिकन किंग की बॉडी से कहते हैं चिकन किंग जाओ और जाके इसको मेरे लिए निकल जाओ। और उसका चिकन किंग बाइमो के निकलने के लिए चला जाता है, लेकिन बाइमो कहता है मेरी फिनिक्स की बॉडी तुम भी जाओ और जाके उसके चिकन को खा जाओ। बाइमो का फिनिक्स जाता है और उसके चिकन को पूरी एक ही बार में खा जाता है। ये देख के सिस्टर जू को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और वो घायल अवस्था में कहती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे चिकन किंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया? और बाइमो के पास आता है और उससे कहता है क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरी चिकन किंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं इतने में ही शांत रहने वाला हूँ? नहीं, आज साथ में मैं तेरे को भी डिस्ट्रॉय करूंगा। फिर सिस्टर जू कहते हैं क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे यहाँ पे मार सकता है? भूल मत कि मैं इमोर्टल होली लैंड की इलाइट डिसाइपल हूँ। अगर तूने मेरे को मार दिया तो मेरे सैक के मास्टर एंड हैंडलर तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, वे तेरे साथ तेरे सैक को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर बाइमो सिस्टर जू का गला पकड़ लेता और कहता है मैं ये बात दूसरी बार सुन रहा हूँ, तुम्हारे जैसे पहले भी मेरे को किसी ने सेम बात बोली थी लेकिन अब वे डिसाइपल मारा पड़ा है। और फिर हमें येलो बालों वाले डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसको इमोर्टल होली लैंड के एक डिसाइपल ने पावरफुल से किक मारती है। वो कहता है वांग टैंग इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा, आखिर हम इनको कैसे डिफीट करें? और फिर वो इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल कहते हैं ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने हमसे पंगा लिया, आज हम तुम्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट दिलाने वाले। और फिर वांग टैंग कहता है हम इनसे फाइट करेंगे, हमें इनसे बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही डिसाइपल कहता है अगर ऐसे है तो फिर आ जाओ, आज मैं तुम्हारी मरने की इच्छा जरूर पूरी कर देता हूँ। और बाइमो उनकी ओर देखता और कहता है वहीं पे रुक जाए, कोई फाइट नहीं करेगा। उन डिसाइपल का ध्यान सिस्टर जू की ओर जाता है, वो कहने लगता है सिस्टर जू, इसने तो सिस्टर जू को पकड़ लिया। और वह अपनी स्वॉर्ड को बाइमो की ओर आगे करते हुए क्या है लड़के हमारी सिस्टर जू को वहीं पे छोड़ दे, अगर तूने सिस्टर जू के एक बाल को भी टच किया ना तो ध्यान रखना मैं तेरी बॉडी के 1000 पीसेस कर दूंगा। और फिर बाइमो कहता है अगर ऐसे ही है तो ठीक है, फिर ट्राई करके देख सकते हो, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ा तो मैं इस लड़की को यहीं पे मार दूंगा। और फिर सिस्टर जू कहते तुम इसकी बातें मत सुनो, तुम जल्दी आओ और इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन बाइमो सिस्टर जू का गला और भी जोर से दबाने लगता है। ये देख के वो डिसाइपल थोड़े घबरा जाते हैं और फिर बाइमो उनसे कहता है मैं दोबारा ये बात नहीं बोलूंगा, अपने वेपन डाउन करो। बाइमो की ये बात सुन के वो डिसाइपल कहते ठीक है हम अपने वेपन डाउन करते, लेकिन तुम्हें हमसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अब सिस्टर जू को कुछ भी नहीं करोगे। बाइमो कहता है ठीक है, फिर सबसे पहले तुम अपने वेपन को डाउन करो, उसके बाद फिर मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। फिर वो डिसाइपल अपने साथियों से कहता है सभी लोग अपना वेपन डाउन कर दो। वो डिसाइपल अपना वेपन डाउन करते हुए कह रहा था डैम इट, आज से पहले मेरी भी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई, मैं परफॉर्मेंस
सेक से इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर उसके बाद जितने भी डिसाइपल होते हैं वह सभी लोग अपना वेपन डाउन कर देते हैं और बाइमो कहता है तो ठीक है फिर इन सभी को रस्सी से बांध दो। लेकिन सिस्टर जू कहते हैं नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन बाइमो उसके मुंह पे एक जोर सा रैप्टा मारता है। ये देख के सिस्टर जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बाइमो को देखने लगती है और बाइमो उससे कहता है अगर तूने एक और शब्द बोले तो ध्यान रख मैं तेरा गर्दन यहीं पे तोड़ दूंगा। और बाइमो वांगटेंग से कहता है वांगटेंग इन सभी को जल्दी से रस्सी से बांध दो। वांगटेंग भी कहता है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं बाइमो ने क्या कहा, जल्दी से इन सभी को रस्सी से बांध दो। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी को रस्सी से बांध देते हैं। फिर सिस्टर जो कहती है अब जबकि तुमने हमें रस्सी से बांध दिया तो फिर तुम हमको जाने दो, अब हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। फिर बाइमो कहता है तो ठीक है फिर इन सभी को जान से मार दो। ये बात जानकर सिस्टर जू तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वांगटेंग कहता है क्या हुआ, क्या तुमने सुना नहीं कि बाइमो ने क्या कहा, इन सभी डिसाइपल को मार दो। और फिर हमारे डिसाइपल उन इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को मारने लगते हैं। वे डिसाइपल मरते हुए क्या तुम आखिर तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे हमें मारने के बाद हमारे सेक के साथ क्या होगा, हमारे मास्टर तुमसे जरूर बदला लेंगे। ये सब नजारा देख के सिस्टर्स वो तो पूरी तरह से घबरा जाते और कहते तू बाइमो तूने तो मुझसे झूठ कहा था, तूने मुझसे अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, तूने मुझसे ये कहा था कि तू हम सबको जाने देगा। फिर बाइमो उससे कहता है अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो फिर इससे हो क्या गया, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भूलो मत कि वो पहले तुम ही थी जिसने हमारे ऊपर अटैक कर किया था। और वैसे भी मैंने तुमसे ये प्रॉमिस थोड़ी ना किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वंस अ एनिमी ऑलवेज अ एनिमी। सिस्टर जो कहती है एक बात ध्यान रख भाई तूने यहाँ पे जो भी कुछ किया है इसका बदला हमारे सेक्ट वाले जरूर चुकाएंगे, हमारे सेक्ट वाले तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाइमो कहता है अच्छा अगर ऐसा ही है तो क्यों ना मैं सबसे पहले तुझे डिस्ट्रॉय कर दूं। और फिर सिस्टर जो घबरा जाते और कहते नहीं 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 मेरे को मत मारो, अगर तुम मेरे को छोड़ देते हो तो फिर मैं तुमको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। बाइमो उसके बाद जाता है और कहता है क्या सच में, और फिर उसको नीचे छुप फेंक देता है और कहता है ठीक है फिर जल्दी से मुझे बताओ सीक्रेट क्या है, अगर तुमने झूठ बोला तो ध्यान रखना मैं तुम्हें इसी समय मार दूंगा। और वो लड़की बाइमो के कान में बता देती है वांगटेंग ने अंदर चड्डी नहीं पहनी है। बाइमो ये बात जान के हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें भी पता है कि वांगटेंग ने चड्डी नहीं पहनी है। और सिस्टर जो कहती है हाँ मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वांगटेंग ने अंदर बिल्कुल भी चड्डी नहीं पहनी है। फिर बाइमो उससे कहता है तो ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। और सिस्टर जो कहते हैं क्या सच में तुम मेरे को ऐसे ही जाने दोगे, तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे। और बाइमो उसे कहते हैं क्या तुझे सच में ऐसा लगा था कि मैं तेरे को यहाँ से जाने दूंगा, नहीं अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो सबसे पहले तुझे आप हेवन ओथ लेना पड़ेगा। ये बात जान के सिस्टर जो गुस्सा रहती है कहते हैं क्या हेवन ओथ, मैं हेवन ओथ बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। बाइमो उससे कहता है देख जल्दी से तू हेवन ओथ ले, उसी के बाद ही मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। और फिर सिस्टर जो कहते हैं तो ठीक है फिर मैं हेवन ओथ लेती हूँ कि अब से बाइमो मेरा मास्टर है और मैं अपने मास्टर के अगेंस्ट कभी भी जाने वाली नहीं हूँ। ये बोलते ही सिस्टर जू के सर के ऊपर एक स्क्रोल आ जाता है और फिर वो जो स्क्रोल होता है सिस्टर जू की बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर बाइमो उससे कहता है तो ठीक है फिर अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ ये जो सीक्रेट है वांगटेंग का ये सीक्रेट किसी को मत बताना। और सिस्टर जू वहाँ कहते ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। और फिर सिस्टर जू भी वहाँ से चली जाती है। वो येलो बालों वाला डिसाइपल कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोग इनसे जीत चुके हैं। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है, अगर हम ये बात अपने होली लैंड में बताएंगे तो हमारे सेक्ट वाले हमसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हम पे प्राउड करेंगे, ये सब बाइमो के कारण हो पाया। बाइमो कहता है तो ठीक है फिर यहाँ पे जितने भी ग्रास मौजूद है इन सभी स्पिरिचुअल ग्रास को कलेक्ट कर लो। और एक डिसाइपल कहता है यहाँ देखो यहाँ पे तो टियान यंग ग्रास है, ये तो हाई लेवल की ग्रास है। फिर येलो बाला वाला डिसाइपल कहता है तुम उसको छोड़ो, तुम यहाँ देखो यहाँ पर तो जेड व्हाइट ग्रास है, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, हम सच में कितने ज्यादा लकी कि हमें ये सब ग्रास यहाँ पे मिल पाया। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन लोगों ने काफी सारे स्पिरिचुअल ग्रास को कलेक्ट कर लिया होता है। वो येलो बालों वाला डिसाइपल कहता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमने इतने सारे ग्रास कलेक्ट कर लिए, टोटल 700 है और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने सारे ग्रास को एक साथ देख रहा हूँ। फिर बाइमो कहता है तो ठीक है फिर इन सभी ग्रास को आपस में बांट लेते हैं। वो येलो बाल वाला डिसाइपल कहता है नहीं ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है कि हम इसको आपस में बांट ले, बताओ सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की है तो आखिर कैसे हम इन सभी को इक्वली बांट सकते हैं। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ अगर बाइमो हमारे साथ ना होता तो फिर हम अभी तक मारे जा चुके होते और हमें यहाँ पे एक भी ग्रास नहीं मिल पाते, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ग्रास है ये सभी में से आधे ग्रास बाइमो को दे देने चाहिए। और फिर तीसरा डिसाइपल कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और वो कहता है तो हम क्यों ना में काम करें, हम आधे ग्रास को बाइमो को दे देते और 100 ग्रास को वांगटेंग को देते थे और बाकी के जितने भी ग्रास बचेंगे वह सभी हम आपस में बांट लेते हैं। और वह सभी ये बात जान के एग्री हो जाते हैं और आपस में ग्रास बांट लेते हैं। और फिर वह बाइमो से कहता है देखो बाइमो हम अभी सीरियसली इंजर हो चुके, इसीलिए हमें नहीं लगता कि हम अब आगे की जर्नी तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर येलो बालों वाला डिसाइपल कहता है बाइमो
तो एक काम करते हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, वैसे भी हमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है सैक को हमारे ऊपर जरूर प्राउड होगा। फिर बाइमो उनको कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता रहूंगा और उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को जरूर ऑब्टेन करूंगा। और फिर वो तीनों डिसाइपल वहां से जाते हुए कहते हैं ठीक है फिर बाइमो हम यहाँ से जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम उस किंगलिन ब्रिज को ऑब्टेन कर लो और हम बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम जल्दी से बाहर आ जाना। फिर बाइमो वांगटेंग से कहता तो ठीक है फिर वांगटेंग चलो हम अपनी जर्नी ऐसे कंटिन्यू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के बाहर की ओर, जहाँ पे एल्डर सान कहता है कितने देर हो गई सिस्टर यू के बाद, आखिर कोई भी अभी तक डिसाइपल बाहर क्यों नहीं आया। फिर इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कहता है अभी तक बाहर नहीं आया, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। फिर अजूरा एल्डर कहता है हाँ इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम्हारे जितने भी डिसाइपल हुए सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और फिर वहाँ पे पोर्टल से हमारे वही तीनों डिसाइपल जिंदा बाहर आ जाते हैं। उन्हें देख के एल्डर सान एंड सुई खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो हमारे सेकेंड डिसाइपल है, तो फाइनली आखिरकार कोई तो डिसाइपल यहाँ पे आ गया। फिर एल्डर सान कहता है बच्चों जल्दी हमारे पास आओ और अंदर क्या चल रहा है जल्दी से हमको बताओ। और फिर अजूरा एल्डर कहता है तो इमोर्टल एल्डर आपको क्या लगता है कौन जीता, क्या तुम मुझसे एक बैट लगाना चाहोगे। इमोर्टल एल्डर कहता है बैट किस चीज पे, और वो अजूरा एल्डर कहता है बैट यह है कि तीनों होली लैंड में से जो सबसे ज्यादा परफॉर्म सेक के डिसाइपल को मारेगा वही इस बैट को जीतेगा। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और फिर इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कहता है हाँ वेल ये इतना बुरा भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि यांग उसी ने सबसे ज्यादा डिसाइपल को किल किया होगा। और फिर वो अजूरा एल्डर कहता है ठीक है फिर अगर मैं हारा तो फिर मैं तुम्हें 100 स्पिरिचुअल ग्रास दूंगा। तो गाइस यहाँ पर ना ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत एरर है, अगर आपको ये बात समझ ना आई हो तो कोई टेंशन मतलब इस चीज को इग्नोर करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर हमारे डिसाइपल को दिखाया जाता है जो एल्डर सी से बताते हुए कह रहा जब हम अंदर गए तो फिर हमने उन तीनों होली लैंड के डिसाइपल से मिले और जान के एल्डर सान एंड सुई वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या क्या कहा तुमने उन तीनों होली लैंड के डिसाइपल से, मैं इसका मतलब है कि खत्म, क्या हमारे साथ के सभी डिसाइपल मारे जा चुके। और फिर एल्डर से आते हुए कहते जल्दी बताओ क्या सिर्फ तुम ही तीनों हो जो बच पाए हो, एंड बाइमो एंड वांगटेंग का क्या उन दोनों के साथ क्या हुआ। और फिर इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कहता है तो जैसा कि मैंने सोचा था, तो बच्चों जल्दी मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा किस होली लैंड के डिसाइपल ने मारा था। और वो डिसाइपल कहता है वेल अगर मैं नंबर की बात करूँ तो वह सबसे ज्यादा इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल थे। और फिर अजूरा एल्डर कहता है लगता है कि तुम जीत चुके हो। फिर हमारा डिसाइपल कहता है अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सबसे ज्यादा इमोर्टल होली लैंड को डिसाइपल को मारा क्योंकि वो कचरे का ग्रुप था, हमने उनको बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। ये बात जान के वो दोनों एल्डर तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एल्डर सान एंड सुई वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या बात करो, तुम जो भी जानते हो मेरे को डिटेल में बताओ। और फिर वो अजूरा एल्डर कहते हैं नॉनसेंस, तुम बस ये फालतू की नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो। अगर मैं तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से देखूं तो तुम कभी भी इमोर्टल होली लैंड के किसी एक भी डिसाइपल को नहीं मार सकते हो, तुम बस ये फालतू सी बकवास करो क्योंकि तुम्हारे काफी सारे डिसाइपल मारे जा चुके हैं। और फिर हमारा डिसाइपल कहता है एल्डर आप हमारी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन हमने सबसे ज्यादा इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल को मारा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब ये बाइमो के कारण कर पाए। बाइमो ने उन्हें फोर्स किया कि वो नी डाउन करे और फिर हमने इस मौके का फायदा उठाया और उन सभी को एक ही बार में खत्म कर दिया। बाद उनके अजूरा एल्डर कहता है बकवास, तुम बस ये फालतू से बकवास करो, आखिर कैसे तुम्हारा वो बाइमो मेरे डिसाइपल को मार सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल ही अंदर मारे जा चुके हैं। फिर येलो बॉल वाला डिसाइपल कहता है देखो अजूरा एल्डर मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन बाइमो ने मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारे डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, और खास करके तुम्हारा यांग जो जिसको तुम टॉप टैलेंट माना करते थे उसको तो एक ही स्लैश में खत्म कर दिया, और बाकी के तुम्हारे जितने भी डिसाइपल थे उसको तो मैंने ही खत्म कर दिया। एल्डर सी मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अभी बाइमो एंड वांगटिंग वो दोनों उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन करने गया। ये बात जानकर एल्डर सी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एल्डर सान कहता है बाइमो हमारे सेक का आउटस्टैंडिंग डिसाइपल होने के लायक है। और फिर वो दोनों एल्डर पीछे से कहने लगता है बकवास, तुम सब ये फालतू की बकवास करो, जब तक मैं ये सब चीजें अपने डिसाइपल से ना सुनूं तब तक मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे डिसाइपल ही अंदर मारे जा चुके हैं और तुम लोग ये सब बस फालतू की बकवास किए जा रहे हो। फिर वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से जू बाहर आ जाते हैं। जू को देखकर उसका मास्टर खुश हो जाता है और उसके पास जाता है और कहता है जू मुझे बताओ अंदर क्या चल रहा है। ये होली परफॉर्मेंस सेक के डिसाइपल कह रहे हैं कि हमारे डिसाइपल अंदर मारे जा चुके हैं। आखिर हमारे डिसाइपल कैसे मारे जा सकते हैं, जल्दी बताओ। आखिर एल्डर सी को भी तो पता चलना चाहिए कि असली सच क्या है। फिर जू रोते हुए कहते हैं मास्टर मारे गए, हमारे सेक के जितने भी डिसाइपल थे सभी के सभी मारे गए, सिर्फ मैं ही बची हूँ जो यहाँ पे जिंदा वापस आ पाई हूँ। ये बात जान के वो दोनों एल्डर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं क्या
आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और फिर उनमें से एक एल्डर कहता है वैसे अजूरा होली लैंड के डिसाइपल का क्या हुआ, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो ठीक है। जूक कहती है मास्टर वो भी मारे जा चुके हैं। जब मैं गई थी तो मैंने देखा था कि अजूरा होली लैंड के जितने भी डिसाइपल थे वह पहले से ही मारे जा चुके हैं और यहाँ तक कि आपका डिसाइपल यांग वो भी मारा जा चुका है। ये बात जान के वो एल्डर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरा टॉप जीनियस का डिसाइपल कैसे उस बाइमो के हाथों से मारा जा सकता है। फिर हमें एल्डर सी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं तो दोनों एल्डर आपने देख ही लिया होगा कि मेरा डिसाइपल किस लायक है। और फिर जू कहते हैं देखिए मास्टर ये बात काफी ज्यादा अफसोस की, लेकिन इस बार परफॉर्म सेक ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को बर्थ दिया और उस मॉन्स्टर की तुलना हम बाकी के होली लैंड के टॉप जीनियस से भी कर सकते हैं। येलो बाल वाली लड़की कहते हैं क्या बाइमो अगेन एंड अगेन बाइमो, आखिर ये कमीना बाइमो मर क्यों नहीं जाता, आखिर इस बाइमो को कौन मारने वाला है। पीछे से एल्डर जैंग कहते हैं आप दोनों होली लैंड के एल्डर को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बाइमो ने उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन कर भी लिया तो फिर उससे मेरा डिसाइपल चैंग उसको मार के आसानी से वो छीन लेगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा डिसाइपल सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो दोनों एल्डर कहने लगते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बाइमो को जरूर कुत्ते की मौत मारेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के अंदर की ओर जहाँ पे हमें एक पुल को दिखाया जाता है और उस पुल के उधर होता है किंगलिन डिवाइन ब्रिज जो असल में एक बोन होती है। होली लैंड ऑफ केओस से चैन उसी को दूर से देख रहा होता है और फिर एक डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर चैन ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे जाना होगा। चैन कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे वो डिसाइपल अपना पहला कदम रखता है उसकी बॉडी में आग लगने लग जाती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अगले ही पल में उसकी बॉडी वहीं पे जल के खत्म हो जाती है। ये सीन देख के चैन और उसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि तुम उस पुल के ऊपर नहीं जा सकते हो, सबसे पहले तुम्हें उस किंगलिन टैबलेट को कंप्रीहेंड करना पड़ेगा, उसी के बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम कैसे जाए, हमारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं है कि हम इस टैबलेट को समझे, क्योंकि 1 घंटे बाद तो ये सीक्रेट रिलम वैसे ही खत्म हो जाएगा। सीनियर ब्रदर चैन अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर एक डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर चैन अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना मैं तैर के जाऊं, तो ठीक है मैं तैर के जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो डिसाइपल हवा में उड़ता है वहां से एक क्रोकोडाइल निकलता है और वह क्रोकोडाइल उस डिसाइपल को खा जाता है। ये सीन देख के चैन और उसके सभी साथी फिर से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि ना ही तुम इसके अंदर पानी से तैर के जा सकते हो और ना ही तुम इस ब्रिज के ऊपर से जा सकते हो। अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है तो फिर तुम्हें इस टैबलेट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा लगता है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। सीनियर ब्रदर चैन अब हमें क्या करना चाहिए जल्दी बताइए। चैन कहता है भूलो मत कि वो क्रोकोडाइल बीस्ट है और उसकी भी खाना खाने की एक लिमिट होगी, हमें बस करना यह है कि ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आना है और इस पानी में फेंक देना जिससे कि क्रोकोडाइल उन सभी को खाता रहेगा और एक समय बाद जब उस क्रोकोडाइल का पेट भर जाएगा तब हम इसके अंदर आसानी से तैर के उस पर जा सकते हैं। फिर वो डिसाइपल काफी ज्यादा खुश जाता है और कहना हाँ सीनियर ब्रदर चैन ये आइडिया बिल्कुल सही है और मुझे अभी अभी याद आया कि हमने काफी सारे परफॉर्म सेक के डिसाइपल को छोड़ा है, क्यों ना हम उन सबको ले। और ब्रदर काई ने अभी मेरे को बताया कि फाउंड सेक के डिसाइपल उनकी जगह आया उस किंगलिन पिल को ऑब्टेन करने के लिए। बताइए अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर चैन कहता है ब्रदर काई को जाके बता देना होली परफॉर्म सेक के किसी भी डिसाइपल को ना मारे, उन सभी को कैप्चर करके यहाँ पे ले आए और एक बात मेरे को वो सभी जिंदा चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है लैन और उसके सभी साथियों की और जहाँ पे लैन कह रहा होता है हमें इन लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इनकी संख्या 5 है और हम इनसे काफी ज्यादा है, तो इसीलिए हम इन सभी को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम किंगलिन पिल को ऑब्टेन कर लेंगे। क्या तुम सभी लोग मेरे साथ हो। पीछे से वो डिसाइपल कहते हैं हाँ सीनियर ब्रदर चैन हम आपके बिल्कुल साथ है, आज हम इन होली लैंड ऑफ केओस के डिसाइपल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। चैन कहता है मैं नहीं जानता तुम लोगों के पास इतना हिम्मत कहाँ से आ रही, लेकिन अब जबकि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम लोगों को ये इच्छा जरूर पूरी कर देता हूँ। पीछे से एक डिसाइपल कहता है ब्रदर काई आप इन लोगों को बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि ब्रदर चैन ने हमें बोला है कि इन सभी लोगों को कैप्चर करके हमें जिंदा लेके जाना है। काई कहता है क्या सच में, अगर ब्रदर चैन ने बोला है तो ठीक है इनमें से किसी को मत मारो, इन सभी को जिंदा पकड़ लो और लेके चलो चैन के पास। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सभी डिसाइपल को बड़ी बुरी तरह से मारा होता है, कुछ डिसाइपल को तो रस्सी से भी बांध के रखा होता है। और फिर लैन कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मैं तुम लोगों से कैसे हार सकता हूँ, हमारी तो संख्या भी तुम लोगों से ज्यादा थी। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो एंड वांगटंग की और वो लोग भी इसी जगह पे आ रहे होते हैं। फिर बाइमो वांगटंग से कहता है वांगटंग तुम्हारा मेरी परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, जैसे जैसे मैं काम किए जा रहा हूँ। वांगटंग उसको कहता है देखो बाइमो अब तुम्हारी सिली ट्रिक मुझ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे को चिढ़ाने के लिए कह रहे हो। और फिर बाइमो कहता है वाह जूनियर ब्रदर वांगटंग तुम्हारा तो आईक्यू सच में अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है, अब तुम समझ चुके हो कि मैं किस प्रकार का बंदा हूँ। फिर वो लोग भी सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं और वे अपने सामने देखते हैं कि परफाउंड सेक के सभी डिसाइपल को बांध के रखा होता है और वह ब्रदर का एक डिसाइपल को पकड़ता है और उसको पानी में फेंकने वाला होता है। वो डिसाइपल कह रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे को जाने दो, लेकिन काई उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसको पानी में फेंक देता है और पानी में से वो क्रोकोडाइल बाहर निकल
निकलता है और उस डिसाइपल को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर काई कहता है ऐसा लगता है कि मेरे को और भी ज्यादा सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे तभी जाके इस क्रोकोडाइल का पेट भर पाएगा। तो ठीक है, फिर अब मैं किसको चुनूं। लेकिन जैसे उसका सामने ध्यान बाइमो एंड वांगटेंग की ओर जाता है, वो कहता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये परफॉर्म सेक के डिसाइपल है। लैन के सभी साथियों का ध्यान बाइमो एंड वांगटेंग की ओर जाता है और वो कहने लगते हैं अरे ये दोनों बाइमो एंड वांगटेंग है, क्या ये दोनों अभी तक मरे नहीं। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है तो क्या हुआ, ये अभी तक मरे नहीं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये अभी इस जगह पे है जहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता। आज हम तो मरेंगे लेकिन हमारे साथ ये दोनों भी मरने वाले हैं। फिर वांगटेंग उनको देख के कहता है थोड़ी देर पहले इन्होंने हमें मारने की कोशिश की थी लेकिन आज ये मरने वाले। सच में इसको ही कहता है कर्म है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। तो गाइस ये जो कर्म वाली बात है ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। फिर ब्रदर काई कहते हैं तुम दोनों मछलियां जल्दी से मेरे पास आओ और वह अपने सभी साथी को बाइमो एंड वांगटेंग को पकड़ने के लिए भेज देता है। वो लोग बाइमो एंड वांगटेंग को पकड़ने के लिए जा रहे होते और कहते हैं तुम दोनों वहीं रुक जाओ, जरा सा भी हिलना मत। जैसे ही वो आगे जाते बाइमो उनके पीछे आता है और अपनी कोनी एक बंदे के गुद्दी पे मार के उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। ये देख के चैन कहता है तो तुम लोगों के पास कुछ तो एबिलिटी है इसीलिए तुम दो अभी तक जिंदा हो। और फिर जो लैन होता है वो कहता है ब्रदर क्या मैं आपसे कुछ बात कह सकता हूँ। वो ब्रदर का ही कहता है क्या तुम अपनी कोई लास्ट इच्छा बोलना चाहते हो, तो ठीक है फिर जल्दी मेरे से बोलो। और लैन कहता है क्यों ना तुम लोग मेरी लाइफ छोड़ दो। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वह लैन को जोर से एक चाटा मारता है और उससे कहता है तू जैसे कचरे की इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बार्गेन कर पाए, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तेरे को पानी में फेंक दूंगा। और फिर लैन खड़ा होता है और कहता है ब्रदर मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइमो है ना, बाइमो इसके पास काफी सारे रेयर हर्ब है, इसने छुपा रखे, इससे जल्दी से रेयर हर्ब सारे छीन लो। और अपने मन में सोच रहा होता है बाइमो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम इतनी आसानी से बच पाओगे, मैं तो मरूंगा लेकिन ध्यान रखना मैं अपने साथ तुम्हें भी लेके मरूंगा। ये बात जान के ब्रदर का ही तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर लैन कहता है प्लीज भाइयों म्यूजिक छोड़ दो, अगर तुम मेरे को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए भी तैयार, प्लीज मेरे को छोड़ दो। लान की ऐसी हरकत देख के वांगटेंग कहता है ये कमीना लान ये इतना ज्यादा सेमलेस निकलेगा, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, इसने तो अपनी सारी इज्जत गवा दी। और फिर वो कहता है तो भाई जल्दी से उस स्पिरिचुअल हर्ब को मेरे को दे दो, हो सकता है मैं उस स्पिरिचुअल हर्ब को लेने के बाद मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ दूं, इसीलिए सेंसेबल बनो और उन सभी हर्ब को मेरे को दे दो। फिर लैन कहता है भाई कहाँ गई अब तुम्हारी सुपर जीनियस वाली बात, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाओ इससे फाइट करो और इसे जीत के दिखाओ। लैन ये सब बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि भाई मुझसे फाइट करे और इस दौरान वो मारा जाए। फिर ब्रदर काई कहता है भाई जल्दी से तुम उसको मेरे को दे दो। भाई कहता है क्या हो अगर मैं ना दूं। फिर काई कहता है अगर तुम मेरे को वो नहीं दोगे तो फिर तुम मारे जाओगे। फिर भाई उसकी उंगली को पकड़ लेता है और उसको जोर से मोड़ने लगता है। ये देख के उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बाइमो की ओर पंच मारता है, लेकिन बाइमो उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है। फिर ये देख के काई कहता है क्या आखिर तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। अगले ही पल में बाइमो उसका हाथ पकड़ के उसको हवा में उड़ा के नदी में फेंक देता है और वो बेचारा नदी में गिरते हुए कहता है सीनियर ब्रदर चैन प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरे को बचाओ। लेकिन सीनियर ब्रदर चैन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, उसको बचाने के लिए नहीं जाता और अंदर से मगरमच्छ निकलता है और उस बंदे को वहीं पे खा जाता है। ये सीन देख के केओस होली लैंड के डिसाइपल कहने लगते हैं इस बंदे ने तो सच में हमारे ब्रदर काई को मार दिया, डैम इट, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर काई को मारने की। फिर चैन कहता है तो तुमने हमारे साथ के डिसाइपल को मार दिया, क्या तुम जानते हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बाइमो उसे कहता है हाँ मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, मैं कब से देखे जा रहा हूँ कि तुम मेरे से फालतू बकवासें किए जा रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है आओ और मुझसे फाइट करो। फिर चैन कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब जबकि तूने मुझे सक्सेसफुली गुस्सा दिला दिया है तो तेरे को अब मरना ही होगा, इसके सिवा तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर लैन कहता है ब्रदर चैन ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, आप इसको इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाओगे तो क्यों ना आप मेरे को छोड़ दो और मैं आपके लिए इस बाइमो को पकड़ के ले आता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के चैन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तू जैसे कुत्ते की इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने बोल सके, तू तो इन सबसे दूरी हो जा। और रही बात इसको तो मैं आज यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और फिर वह बाइमो की ओर मारने के लिए आगे चला जाता है। बाइमो भी पूरी तरह से तैयार होता है और उसकी ओर पंच मारने के लिए आगे चला जाता है। ये सीन देख के केओस लैंड के डिसाइपल कहने लगते हैं ये बंदा तो सच में पागल हो चुका है, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सीनियर ब्रदर चैन से फेस टू फेस फाइट कर सके, ऐसा लगता है कि इसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रखा है। फिर पीछे से एक डिसाइपल कहता है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे सीनियर ब्रदर चैन इस बंदे को एक ही पंच में जान से मार के खत्म कर दे। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे वो दोनों एक दूसरे की ओर पंच टकराते हैं, उनके पंच टकराने से काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होती है। ये अगले ही पल में चैन को दिखाया जाता है, उसको कुछ फील होता है, वो कहता है ये कैसी फीलिंग है। और हमें दिखाया जाता है चैन का एक हड्डी टूट जाती है, चैन पूरी तरह से घबरा जाता है। चैन को ऐसा देख के उसके डिसाइपल कहने लगते हैं क्या सीनियर ब्रदर चैन डिसएडवांटेज में, आखिर सीनियर ब्रदर चैन कैसे इस बंदे से डिसएडवांटेज में। बाइमो उससे कहता है क्या बस तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी थी, मुझे तो लगा था कि
तुम्हारे पास कुछ तो एबिलिटी होगी। और फिर उससे चैन कहता है तुम अपने आप को ज्यादा मत समझो, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो तुम मुझसे जीत जाओगे, मेरे पास यूनिक बॉडी भी है। और फिर वह अपनी उस यूनिक बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उस यूनिक बॉडी को देखकर उसके डिसाइपल कहने लगते हैं ये तो केओस किंग की बॉडी है। तो फाइनली ब्रदर चैन ने केओस किंग की बॉडी को अवेकन कर लिया। और ये जो केओस किंग की बॉडी है ये इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। और फिर वांग टैंग बाइमो को बताता है देखो भाई मैं केओस किंग की बॉडी इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पे आती है, तुम इसको इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, तुम्हें फाइट करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर वो चैन कहता है तुम्हारे लिए ये कितनी ज्यादा होनर की बात है कि तुम आज केओस किंग की बॉडी से मरने वाले हो, तुम अपनी मौत को स्वीकार करो और मेरे हाथों से मरो। बाइमो उससे कहता है क्या फिर से नॉनसेंस बात, तू बार बार नॉनसेंस बातें करना बंद करेगा और फाइट कर। और फिर वे बाइमो की अटैक करते हुए कहते हैं आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। फिर बाइमो भी अपनी ड्रैगन किंग की बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वह दोनों एक दूसरे से पंच टकराते हैं जिससे कि वो दोनों पीछे हट जाते हैं। और फिर चैन उससे कहता है अब मैं समझा तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि तेरे पास ट्रू ड्रैगन किंग की बॉडी है, लेकिन तू भूल मत कि मेरे पास केओस किंग की बॉडी है जो इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। और फिर चैन उसकी ओर अटैक कर देता है। ये देख के बाइमो भी अपनी डिवाइन फिनिक्स बॉडी को पूरी तरह से अवेकन कर लेता है। चैन उसकी डिवाइन फिनिक्स बॉडी को देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है, वो तो एक पल के लिए शॉक ही पड़ जाता है। और फिर बाइमो चैन को एक पावरफुल सी किक मारता है जिससे कि चैन नीचे जाके गिर जाता है और खड़ा होता है और कहता है अब मैं समझ गया तू इतना ज्यादा एरोगेंट इसलिए बन रहा था क्योंकि तूने दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी को अवेकन कर रखा है। और फिर उसको बाइमो कहता है देख मैं हमेशा से एक ही बात कहता था और आज मैं यही बात कहूंगा, तुम जैसे लोगों को कहते हैं जीनियस और मुझ जैसे लोगों को कहते हैं सुपर जीनियस, तू जैसे 1000 लोग भी मेरे सामने कचरे के समान है, मैं तुम सभी को एक चींटी की तरह मसल दूंगा, चींटी की तरह। और चैन उससे कहता है अब तो कुछ ज्यादा नहीं बन रहा, तूने मेरे को हरा क्या दिया, तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही बन रहा है, भूल मत कि मैं ऐसे ही अपने चैन बैनर में नंबर और डिसाइपल पे नहीं बना, आजा चल हम फिर से फाइट करते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे बाइमो ने उस चैन को बड़ी बुरी तरह से मारा होता है। बाइमो उससे कहता है क्या बस तेरा हो गया, तेरे पास इतनी ही पावर थी। चैन की ये हालत देख के उसके डिसाइपल कहने लगते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे सीनियर ब्रदर चैन को इस बाइमो ने हरा दिया, हमारे लिए कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है कि परफॉर्मेंस के किसी कचड़े ने हमारे सीनियर ब्रदर चैन को हरा दिया। ये देखकर लैन पूरी तरह से हैरान हो जाता और कहता है क्या बाइमो ने केओस किंग वाली बॉडी को हरा दिया, आखिर ये हो भी कैसे सकती है। और फिर बाइमो चैन से कहता है तो अब जबकि तूने सब कुछ ट्राई कर लिया तो क्यों ना तेरे को अब मर जाना चाहिए। चैन उससे कहता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने अभी ने सारी चीजें ट्राई कर ली, अभी तक तो मैंने अपना ट्रम्प कार्ड रिवील ही नहीं किया। और फिर वह बाइमो की ओर एक चैन को फेंक देता है जिससे कि बाइमो उस जाले के अंदर बंद हो जाता है। उस जाले को देख के केओस लैंड के डिसाइपल कहने लगते हैं अरे ये तो सीक्रेट आर्टिफैक्ट है। तो फाइनली ब्रदर चैन ने अपने उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट को रिवील कर लिया और इस बाइमो को उसके अंदर बंद कर लिया। और बंद करने के बाद ब्रदर चैन इसको खत्म कर देंगे। बाइमो को उसके अंदर बंद होता हुआ देख के लैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते तो फाइनली बाइमो अब तू मरने वाला है। और फिर चैन कहता है चलो आज हम इसको मिलकर यहीं पे जान से मार देते हैं, हमें इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। और ये बोलने के साथ ही सभी लोग बाइमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। बाइमो उस नेट के ऊपर अपना अटैक करता है लेकिन उसके अटैक का कुछ फायदा नहीं होता है। वो कहता है सच में ये तो एक होली आर्टिफैक्ट होने के लायक है, मेरा इतना पावरफुल अटैक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और फिर चैन बाहर से कहता है बाइमो अब तुम्हें स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, तुम इस होली आर्टिफैक्ट को कभी तोड़ ही नहीं पाओगे, तो ठीक है फिर अब तुम मरो। और ये बोलने के साथ ही वह अपनी स्वॉर्ड से बाइमो की ओर अटैक कर देता है। बाइमो अपने हाथों के अंदर से एल्डर सी की उस स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। और ये बोलने के साथ ही बाइमो उस नेट को अपने स्वॉर्ड से बीच में से काट देता है। और फिर वह चैन के सभी साथी उसकी ओर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, उन सभी की ओर अटैक करता है जिससे कि वह सभी हवा में उड़ने लगते हैं और सब यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पानी में भी गिर जाते हैं और पानी के अंदर से वो क्रोकोडाइल बीस्ट निकलता है और उन सभी को वहीं पे खा जाता है। ये सीन देख के तो लैन भी पूरी तरह से घबरा जाता है। और फिर चैन कहता है होली आर्टिफैक्ट, आखिर तुम्हारे पास ये होली आर्टिफैक्ट कैसे आया, तुम्हारे पास ये वेपन कैसे आया। बाइमो उसको कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस वर्ल्ड में ऐसे हो जिसके पास होली आर्टिफैक्ट है, तुम्हारे सिवा क्या कोई ऐसा पर्सन नहीं हो सकता है कि जिसके पास होली आर्टिफैक्ट हो। देखो मैं पहले भी कहता था और अभी भी मैं कहूंगा, तुम जैसे लोगों को कहते हैं जीनियस और मुझ जैसे लोगों को कहते हैं सुपर जीनियस, इसीलिए अब तेरे मरने का समय आ गया है। उसकी ऐसी बातें सुन के चैन को तो बाइमो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आ रहा होता है। बाइमो उससे कहता है क्या अब तेरे को मेरे पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आज तुम मरने वाला है। तुम लोगों ने मेरे सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल को मारा है, अब बारी है मेरी तुम्हें मारने की। और ये बोलने के संगे बाइमो एक डिसाइपल को मार देता है। वो डिसाइपल कह रहा होता है प्लीज प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दो, लेकिन बाइमो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उसको वहीं पे जान से मार देता है। और उन सभी को जान से मार के वो चैन के पास जाता है और कहता है तो चैन अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारा मरने का समय आ गया। चैन उससे कहता है देखो बाइमो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते क्योंकि मैं अपने सेक्ट का कोर डिसाइपल हूँ। अगर तुमने मेरे को मार दिया तो ध्यान रखना हम दोनों होली लैंड के बीच में फाइट हो सकती है और तुम्हारा सेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। बाइमो उसको कहता है सेम बात मेरे को इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल एंड अजूरा होली लैंड के डिसाइपल ने बोली थी, लेकिन वह सभी अब मारे जा चुके हैं। अब बारी है तुम्हारे मरने की। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पीछे कौन है, और जबकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है तो उसकी एक ही सजा है और वह है मौत। और ये बोलने के साथ ही बाइमो उस चैन को वहीं पे जान से मार के खत्म कर देता है। और फिर बाइमो लैन और उन सभी साथियों की ओर देखता कहता है तो लैन अब रही बात तुम्हारी, अब तुम्हारे साथ जो भी मेरा पुराना हिसाब है उसको सेटल करने का समय आ गया है। लैन कहता है बाइमो तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो, तुम तो सुपर डुपर ग्रेट हो, हम तो बेवकूफ थे, हम तो पहचान ही नहीं पाए कि असली हीरा हम हमारे सामने ही खड़ा है। और फिर लैन के सभी साथी कहने लगते हैं हाँ ब्रदर लैन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बाइमो तो बहुत ही ज्यादा औसम है, वह तो सुपर डुपर जीनियस है, हम तो कुत्ते हैं कुत्ते, हमें तो माफ कर दो, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्लीज बाइमो तुम हम सभी को छोड़ दो। और फिर लैन कहता है देखो बाइमो अगर तुम इस समय सेक्ट में जाओगे तो सेक्ट में तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत होगी, सब लोग तुम्हें बहुत अच्छा मान सम्मान देंगे और तुम हमारे सेक्ट में नंबर डिसाइपल भी बन सकते हो। लैन की ऐसी बातें सुनकर बाइमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बाइमो को एक जोर से चाटा मारता है। फिर बाइमो कहता है मेरे को याद है तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे को मारने के लिए यहीं छोड़ दिया था और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ? और फिर लैन कहता है बाइमो प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं गलत था, प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज मेरे को माफ कर दो। बाइमो उससे कहता है देखो माफ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्योंकि मुझे ऑफेंड करने वालों की एक ही सजा होती है और वो है मौत। ये बात सुन के लैन तो घबरा जाता है और वो कहता है देखो बाइमो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते क्योंकि हम सेमी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर तुमने मेरे को मार दिया तो ये रूल के अगेंस्ट होगा। और बाइमो को उसकी बातें सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक चाटा मारते हुए कहता है रूल, तुम तो रूल की बातें मत ही करो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। और फिर वह उसको एक किक मारता है जिससे कि लैन दूर जाके गिर जाता है और बाइमो उसके पास जाता है और उसके कान में जाके कहता है अगर तुम अगली लाइफ में रिबॉर्न लेते हो तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी मुझे ऑफेंड मत करना। ये बोलने के साथ ही वह चैन को एक किक मारता है जिससे कि चैन पानी में गिर जाता है और पानी के अंदर से वो क्रोकोडाइल बीच निकलता है, वो चैन को खा जाता है। बाइमो उन सभी की ओर देखता और कहता है तो तुम लोगों ने अभी क्या देखा? वो सभी पूरी तरह से घबरा जाते और कहते हैं ब्रदर बाइमो हमने तो कुछ देखा ही नहीं। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ ब्रदर बाइमो हमने ये देखा कि सीनियर ब्रदर लैन ने आपके ऊपर अटैक, लेकिन लैन खुद ही अपनी गलती से उस पानी के अंदर गिर गया और पानी के अंदर से क्रोकोडाइल बीस्ट आया और वो लैन को खा गया। और सभी लोग कहने लगते हैं हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। बाइमो उनसे कहता है जब तक तुम इस बात को याद रखोगे तब तक तुम्हारी लाइफ बची रहेगी। और फिर बाइमो उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को देखते हुए कहता है तो वो किंगलिन डिवाइन ब्रिज अब से मुझे मिलने वाली है। और वांग टैंग उस टैबलेट के पास जाता है और उस टैबलेट को देख के कहता है ऐसा लगता है कि इस टैबलेट को किंगलिन सुप्रीम एम्परर द्वारा छोड़ा गया था। अगर तुम इस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस किंगलिन टैबलेट को समझना पड़ेगा, उसी के बाद ही तुम उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्टेन कर पाओगे। तो ठीक है फिर अब मैं जा रहा हूँ कंप्रीहेंड करने के लिए। और वह बैठ के वहाँ पर कंप्रीहेंड करने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद उसको दिखाया जाता है, वो कहता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं कब से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ एक ही वर्ड को समझ पाया। ऐसा लगता है कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर तुम इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो इसमें तुम्हें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। बाइमो वांग टैंग से कहता है जूनियर ब्रदर वांग टैंग ऐसा लगता है कि इस बार इस डिवाइन ब्रिज को मैं ऑब्टेन करने वाला हूँ। वांग टैंग उसको कहता है देखो तुम्हारी कंप्रीहेंड करने की स्पीड काफी अच्छी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं, अगर तुम उसको फुली कंप्रीहेंड करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 10 साल लगेंगे, उसी के बाद ही तुम इस चीज को समझ पाओगे। यही कारण है कि आज तक इस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को कोई ऑब्टेन नहीं कर पाया। बाइमो कहता है नहीं मैं इस चीज को जरूर कंप्रीहेंड करने वाला हूँ। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है मेरे पास तो 8 एपिफेनी पॉइंट है, मैं बड़ी आसानी से इनका यूज करके इन सभी चीजों को समझ लूंगा। और वह सिस्टम से कहता है सिस्टम पॉइंट का यूज करो। फिर सिस्टम पॉइंट का यूज करता है जिससे कि बाइमो को थोड़ा सा समझ आ जाता है। वांग टैंग उसको देख के कहता है इसकी कंप्रीहेंड करने की स्पीड सच में काफी ज्यादा अच्छा है, ये तो मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और बाइमो कहता है सिस्टम तुम ऐसे ही पॉइंट को यूज करते रहो और इस चीज को मुझे समझाते रहो। इस टैबलेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार का मेथड है जिसको समझने के बाद तुम एक किंग की बॉडी को अवेकन कर लेते हो। और हमें थोड़ी देर बाद बाइमो को दिखाया जाता है जो
सक्सेसफुली उस चीज को समझ जाता है। उसको देख के वांग टैंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और क्या तुमने तो सक्सेसफुली इस टैबलेट को कंप्लीट कर लिया है। और हमें बाइमो के पीछे दिखाया जाता है जिसके पीछे एक रेड कलर की ड्रैगन अपीयर हो जाती है और वांग टैंग उसको देखते हुए कहता है ये तो किंगलिन की बॉडी, आखिर तुमने कैसे किंग की बॉडी को अवेकन कर लिया। बाइमो कहता है तो फाइनली मैंने सक्सेसफुली किंग की बॉडी को अवेकन कर लिया है। बाइमो को देखकर वह सभी डिसाइपल बात करने लगते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस बाइमो का एप्टीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। स्टार्टिंग में तो हम सब इसके ऊपर हंसा करते थे, लेकिन ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। बाइमो उस डिवाइन ब्रिज की ओर आगे जाते हुए कहता है तो अब से ये डिवाइन ब्रिज मुझे बिलोंग करती है और बाइमो उस डिवाइन ब्रिज को उठा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रिलम के बाहर की ओर जहाँ पे एल्डर सान एंड सुई कहते हैं आखिर इनको इतना समय क्यों लग रहा है, आखिर अभी तक बाइमो और बाकी के डिसाइपल वगैरह बाहर क्यों नहीं आए। अब तो ये सीक्रेट रिलम भी एंड होने वाला है। और फिर वो येलो बाल वाली लड़की कहती है बाइमो एक बार जब मेरे सीनियर ब्रदर चैन से मिलने का तो मेरा सीनियर ब्रदर चैन जरूर बाइमो को एक ही बार में जान से मार के खत्म कर देगा। और पीछे से हमारे डिसाइपल कहते हैं मैं अभी मालूम ही नहीं कि बाइमो क्या चीज है, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं वो जरूर सेफली वापस आएगा और वो एंड तक सरवाइव करेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस किंगलिन डिवाइन ब्रिज को वही लेने वाला है। उनकी ऐसी बातें सुन के पीछे से एल्डर सैन कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें तो अभी मालूम ही नहीं है कि केओस होली लैंड की अभी ताकत क्या है। मेरा डिसाइपल चैन वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह अकेले तुम्हारे साथ के आधे से ज्यादा डिसाइपल को जान से मार सकता है। तो फिर ये बाइमो क्या चीज है, बाइमो जरूर मेरे डिसाइपल के हाथों से मारा जाएगा। फिर सिस्टर यूई कहते हैं जहाँ तक मैं बाइमो को जानती हूँ वो जरूर सेफली वापस आने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी चीजें करता है जिसके बारे में कोई दूसरा पर्सन सोच भी नहीं सकता है। फिर वो येलो बालों वाली लड़की कहती है तुम्हें अभी के लिए जितना ज्यादा उछलना है उछल लो, लेकिन एक बार ध्यान रखना जब मेरा सीनियर ब्रदर चैन वापस आएगा और उसके हाथ में बाइमो का सर होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। ऐसी बातें सुन के एल्डर सैन कहता है हे लड़की तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोले, भूलो मत कि तुम अभी कहाँ पे हो, तुम अभी हमारे सेक्ट में, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सेक्ट में हमारे डिसाइपल के बारे में ऐसी बातें कर सको। वो कहती है ओल्ड मैन मैं कब से देखे जा रही हूँ कि तुम्हारे डिसाइपल कब से उस बाइमो को जीनेस बोले जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना जैसे ही मेरे सीनियर ब्रदर चैन आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली औकात क्या। रही बात बाइमो की वो तो अब तक मारा जा चुका है। बाइमो आते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती हो। बाइमो को देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एल्डर सी उनके पास जाते और कहते तो फाइनली मेरा डिसाइपल अब वापस आ चुका है। बाइमो को देख वो येलो बाल वाली लड़की कहती है बाइमो आखिर ये बाइमो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो अब तक मर जाना चाहिए ना। फिर एल्डर जैंग कहता है बाइमो तुम यहाँ पे हो तो फिर मेरा डिसाइपल चैन का है। बाइमो कहता है एल्डर जैंग आपका डिसाइपल चैन वो तो अब मारा जा चुका है। ये बात सुन के एल्डर जैंग वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर येलो बालों वाली लड़की कहती है बकवास, तुम बस ये फालतू बकवास करो, मेरे को तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बाइमो उससे कहता है देखो तुम मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा डिसाइपल चैन वो अब तक मारा जा चुका है। ये बात जान के उसको तो बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और एल्डर जैंग कहते हैं बाइमो मैं बस तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्ही ने मेरे डिसाइपल चैन को मारा है। बाइमो कहता है हाँ मैंने मारा, तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और एल्डर जैंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आज तू सच में मरेगा, मैं भी देखता हूँ कि तू आज कैसे मेरे डिसाइपल को मारने के बाद यहाँ से बच के जा पाता है। फिर पीछे से अजूरा एल्डर कहता है इसने भी मेरे काफी सारे डिसाइपल को मारा इसलिए मैं भी इसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कहता है हाँ ये हमारे लिए सही मौका है, चलो आज हम इसको यहीं पे जान से मार के खत्म कर देते हैं। और एल्डर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम मेरे ही सामने मेरे डिसाइपल को मारने की बातें करते रहो और मैं ऐसे ये सब बातें सुनता रहूंगा। और एल्डर सान एंड सुई कहते हैं क्या इन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे सेक्टर में आके हमें ही बुली कर पाए, चाहे कुछ भी हो जाए हम इन लोगों से मरते दम तक फाइट करेंगे। और वे तीनों बाइमो की ओर आते हुए कहते हैं हमें कुछ भी करके इस बच्चे को यहीं पे जान से मारना होगा, क्योंकि अगर ये फ्यूचर में ग्रो हुआ तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबतें बन सकता है, हमें इसको ग्रो होने से पहले ही मारना पड़ेगा। और सामने से एल्डर सान एंड सुई भी अटैक करने के लिए आ रहे होते, लेकिन एल्डर जैंग उनकी ओर अपना एक आर्टिफैक्ट भेजता है जिससे कि वो दोनों उस बैल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और कहते हैं ये तो क्योस बैल है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, अब हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी बिगड़ सकती है क्योंकि हम इस क्योस बैल से बाहर इतनी आसानी से नहीं जा सकते। और वह बाइमो की ओर अटैक करते हुए कहता है बाइमो तुम इन सब के लिए खुद ही को ब्लेम करो कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें बाकी के होली लैंड के डिसाइपल को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए था, अब जबकि तुमने एक क्राइम किया तो उसकी एक ही सजा और वो है मौत। बाइमो उससे काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है डैम इट ये बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इनकी पावर को संभाल पाऊँ। एल्डर से बाइमो के सामने आ जाते हैं और उन तीनों एल्डर से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश करो हैं। और ये बोलते के संग एल्डर से उनकी ओर एक अटैक कर देते हैं। फिर अजूरा एल्डर
कहता है एल्डर सी क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले हम तीनों एल्डर को संभाल पाओगे। और इमोर्टल होली लैंड का एल्डर कहता है ये तो हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्यों ना आज हम इस एल्डर सी को भी यहीं पे मार दे, इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। और ये बोलते के साथ ही वह तीनों अटैक करते हुए कहते हैं अब तुम दोनों मरो। उस अटैक को देखकर एल्डर सान एंड सुई कहते हैं एल्डर सी ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, आपको थोड़ा इसे संभल के रहना पड़ेगा। बाइमो को दिखाया जाता है जो बाइमो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मास्टर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है, हम इस अटैक से कैसे बचेंगे। और हमें एल्डर सी को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है और फिर उन तीनों के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उन तीनों की ओर एक अटैक करता है जिससे कि वो तीनों दूर जाके गिर जाते हैं और कहते हैं एल्डर सी आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से हो गए, तुम तो इमोर्टल फिजिक्स को कल्टीवेट कर रहे थे ना, क्या तुम किसी दूसरे फिजिक्स को कल्टीवेट करने लगे जिससे कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। एल्डर सी उन तीनों को कहते हैं तुम कुत्तों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करो, अगर मुझे तुम तीनों को मारना होता तो मैं तुम्हें यंग में ही मार चुका होता, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं थी मेरे सामने, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये बोलते के संग एल्डर सी उनकी ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अजूरा एल्डर उससे बचने के लिए अपनी ओर एक शील्ड बना लेता है। फिर एल्डर सी कहते हैं तुम्हारे ये शील्ड मेरे सामने बिल्कुल भी काम करने वाले नहीं है और एक पंच मार के उसके उस शील्ड को वहीं पे तोड़ देता है। फिर अजूरा एल्डर के पेट पे एक पंच मारते हैं जिससे कि अजूरा एल्डर वहीं पे मर जाते हैं। ये देख के बाकी के दोनों एल्डर घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। एल्डर सी कहते हैं यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अगर तुम्हें भागना था तो तुम पहले ही भाग सकते थे। बट एल्डर जेंग वे अपने कियोस बेल को अपने पास बुलाते हैं और उसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। फिर एल्डर सी उस कियोस बेल के ऊपर पंच मारते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।